بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला Amen. Today's new lesson is a new scale number 3, passive past tense or al-fi'l madi majhul. And we'll do some practice and then exercise. All right. So as we always do, it's a reminder: the language you are learning is beautiful. Enjoy it. It is the language of Allah's beloved Sallallahu Alaihi Wasallam. So love it as you love Him, and learn it with the intention of keeping His Sunnah alive. And it is the language Allah chose for His final revelation. So let it bring you closer to Him, inshallah. So first we'll review our previous lesson and then inshallah we'll move to the new lesson. So as we learned about doer in verbal sentence, last two classes we learned about verbal sentence और जुमला फेलिया. जुमला फेलिया में जो है वो हम कैसे जो है वो डूअर की प्लेसमेंट होती है और उसके रूल्स क्या होते हैं. तो ये जो है एक ओ एल आई रूल है जो हमारे पास डूअर को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था. इसको जैसे मेमोरी में इसको लॉक कर लें अपने. Like first OLI O for on, L for left and I for inside. तो जब भी कभी आपको डूअर एक वर्बल सेंटेंस में क्योंकि एक जुमला फेलिया है राइट इट्स देयर इज अ वर्ब देयर इज एन एक्शन राइट सो व्हेन देयर इज एन एक्शन देयर विल बी अ एक्टर और डूअर राइट और अ सब्जेक्ट. तो अब वो उसकी प्लेसमेंट है. तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये तीन रूल हैं कि सबसे पहले तो आप फाइंड आउट करेंगे वेदर इट्स ऑन द मे बी इट्स मे बी ऑन द वर्ब राइट एज एन अटैचमेंट लाइक एज अ एडेड लेटर्स. So that's the first step always. So if you don't see any added letter, that means then try to find on the left of the verb, right? Is there a noun? And then on how to find left in the verb? Because if there is a noun in rougher status, because we know that doer is in rougher status. तो अगर एक नाउन वर्ब के लेफ्ट पे रफर स्टेटस में है तो वही आपका डूअर है. और अगर वो भी नहीं है लाइक लेफ्ट पे कोई रफर स्टेटस में आपका डूअर नहीं है या नाउन नहीं है तो फिर आपने उसके इनसाइड देखना है कि मे बी फिर वो उस वर्ब के इनसाइड हो लाइक मुस्ततिर राइट दमीर मुस्ततिर तकदीर हुआ और हिया फॉर माजी के केस में. और मुदारे केस में देयर आर 5 केस लाइक यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु. तो दीज 5 केसेस में दमीर आपका मुस्ततिर होता है राइट. तो आइदर इट शुड बी ऑन द वर्ब एज अ प्रोनाउन और लेफ्ट टू द वर्ब एन इस्म विद रफा स्टेटस और इनसाइड द वर्ब हुआ और हिया एंड देन मुदारे के 5 केसेस. ठीक है. द डूअर नेवर अपीयर्स टू द राइट ऑफ द वर्ब. दिस वेरी इंपॉर्टेंट. डूअर कभी भी वर्ब के राइट पे आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अगर डूअर वर्ब के डूअर इज अ इस्म राइट. अगर वो आपके राइट पे आ गया वर्ब के तो वो फिर जुमला फेलिया नहीं रहा वो जुमला इसमिया बन जाएगा क्योंकि अगर एक जुमला इस्म से स्टार्ट हो रहा है तो वो फिर जुमला इसमिया होता है. जुमला फेलिया जुमला फेल से स्टार्ट होता है. दैट्स व्हाई अ डूअर वुड नॉट बी कैन नॉट बी अपीयर ऑन द राइट ऑफ द वर्ब. एवरी वर्ब हैज ओनली वन डूअर. तो एक वर्ब में एक ही डूअर होगा या तो वो एज अ प्रोनाउन अटैच होगा. ठीक है ना. अब अगर एज अ प्रोनाउन आ गया देन इट मस्ट दैट यू वोंट बी हैविंग एनी नाउन इन रफर स्टेटस. ये तो मैंडेटरी है राइट बिकॉज व्हाई बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ डूअर है राइट. क्योंकि नसरू में आपको एक डूअर मिल गया तो अब लेफ्ट पे कोई भी इस्म रफर स्टेटस में नहीं होगा. समझ ना. पता क्यों क्यों नहीं होगा क्योंकि रफा स्टेटस में कौन होता है डूअर होता है. अब अगर एक वर्ब ऑलरेडी वाओ उसके अंदर या कोई सा भी प्रोनाउन ऐड है उसके अंदर तो डूअर आपको वर्ब के अंदर ही मिल गया ऑन द वर्ब मिल गया. तो अब लेफ्ट पे कोई भी इसम रफा स्टेटस में नहीं होगा. ये मतलब है इसका कि वर्ब ओनली हैज अ वन डूअर. ठीक है ना. एक ही डूअर होगा उसमें. वंस आइडेंटिफाइड स्टॉप सर्चिंग. ऑब्जेक्ट कैन अपीयर बिफोर और आफ्टर द वर्ब. ठीक है. ऑब्जेक्ट कैन कम बिफोर ये हमने लास्ट टाइम क्लास केसेस देखे थे राइट. और इट कैन बी आफ्टर. तो क्विकली इसको देखते हैं. ये सेम थिंग है. तो दीज आर द केसेस वेयर अ वर्ब वुड बी ऑन अ डूअर वुड बी ऑन द वर्ब. एंड अगर इनमें से कोई सा भी केस नहीं है अगर हुआ और हिया वाला है या वो अफलू तफलू तफलू वाले केसेस हैं तो फिर क्या होगा आपका डूअर आपके लेफ्ट पे होगा. लाइक जैसे ये देखें फ़ाला तो यहाँ पे क्या है कतबा. इसमें कोई भी आपका एंड में एडिशन नहीं हुई हुई प्रोनाउंस की. तो इसका मतलब है ऑन द वर्ब तो नहीं है.
फिर आप लेफ्ट पे जाएं पहले, और लेफ्ट पे आपको मिल गया एक नाउन विद अ रफा स्टेटस, तो ये आपका डूअर है। ठीक है। और अगर आपको ऑन द वर्ब भी ना मिले, देखें नहीं है ऑन द वर्ब, लेफ्ट पे कोई रफा स्टेटस में नाउन नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो फिर इनसाइड होगा। तो अब इसके अंदर ही है, और वो कौन है, कतबा के केस में ही है, और कतबत के केस में शी है। लाइक फ़ालत, तो यहाँ पे शी है, यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे ही डूअर है, यहाँ पे शी डूअर है। तो ये इस तरह से हमने ओ एल आई केस फॉलो करना है। फिर हमने पढ़ा लास्ट क्लास में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन दैट अरेबिक वर्बल सेंटेंस, कि ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के आफ्टर ही होता है, लेकिन इसके दो हैं, मोस्ट कॉमन ऑर्डर ये है, वर्ब पहले वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, वीसो, राइट। लेकिन आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से पहले भी हो सकता है, लाइक इधर भी हो सकता है, सो लाइक वॉस, वी ओ एस, वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऐसा ही पॉसिबल है। लाइक दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, नसर अल्लाहुल मुमिनीना, तो वी एस ओ वाई एस, बिकॉज इट इज दम्मा, इट है दम्मा, अल्लाह, तो अल्लाह हेल्प मोमिनीन, राइट। कतबत तौल, अच्छा सॉरी, ये भी सेम ही है, कतबत तौलिबु दरसा, बट आई कैन राइट इट लाइक कतबत दरसा अतौलिबु, राइट, आई कैन राइट लाइक दैट, आई कैन ब्रिंग दरसा हेयर एंड अतौलिबु हेयर, लाइक टू फॉलो दिस ऑर्डर। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जा सकता है। लेकिन अनदर केस क्या है कि ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले भी आ सकता है, लाइक ये यहाँ भी जा सकता है, दैट्स अ थर्ड केस, लाइक। एंड दैट वो हमने पढ़ा था कि लास्ट टाइम, कि वो बेसिकली जब भी कभी आप एम्फेसाइज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट जो है आपका, अगर वो एम्फेसाइज वो हो रहा है इंस्टेड ऑफ डूअर, तो फिर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बाहर ले आते हैं या वर्ब से पहले ले आते हैं, लाइक अदरसा कतबत तौलिब, तो द लेसन, तो इट इज वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन द लेसन नाउ, द लेसन द स्टूडेंट रोड। नाउ जो स्टूडेंट पे एम्फेसाइज नहीं है, अब सारा जो एम्फेसिस है वो इस पर है, वो लेसन के ऊपर है, क्योंकि ये हम ऑब्जेक्ट को वर्ब से पहले ले आए। तो जब भी कभी ऐसा होता है आपका, इफ यू वांट टू एम्फेसाइज एन ऑब्जेक्ट, देन वी जस्ट ब्रिंग इट आउट। और इसी एग्जांपल मैंने आपको लास्ट टाइम दी थी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, राइट। तो यहाँ नअबुदु मीन वी वर्शिप, अब ये जुमला फेलिए ये है, यहाँ से शुरू हो रहा है वी वर्शिप, बट हमने क्या किया, इय्याका बाहर ले आए हम, का जो है आप देखें, मैं आपको, हाँ, लास्ट टाइम मैं आपको बताना भूल गया था, लेकिन ये इस तरह भी लिखा जा सकता था। अभी आपको खैर ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने वो प्रोनाउन नहीं पढ़े। नाबुदु का, नाबुदु का मीन सेम, वी वर्शिप यू, का ये अटैच प्रोनाउन है, ठीक है ना। नाबुदु का, वी वर्शिप यू। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना आपका, यू पे जो है आपका एम्फेसाइज, इट्स नॉट एम्फेसाइज, वी आर नॉट एम्फेसाइजिंग ऑन यू, देयर इज नो एम्फेसिस ऑन इट। यहाँ कह रहे हैं वी वर्शिप, तो यहाँ वी पे या डूअर पे वो हो रहा है एम्फेसाइज, वी वर्शिप यू, ठीक है ना। तो ये सेम मीनिंग है, इसकी मीनिंग और इसकी मीनिंग, दोनों की मीनिंग सेम है, ईया का ना आबुदू और ना आबुदू का, दोनों की मीनिंग सेम है। लेकिन यहाँ पे जो है वो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एम्फेसाइज नहीं हो रहा। तो ईया का ना आबुदू में यू अलोन वी वर्शिप, देखें ट्रांसलेशन में फर्क देखें और उसका एम्फेसाइज देखें। तो खैर एनीवेज, तो ये एग्जांपल थी, ये कि ऑब्जेक्ट कैन कम बिफोर वर्ब, एंड व्हेन इट हैपेंस एंड व्हाई इट हैपेंस, इफ यू वांट टू एम्फेसाइज एन ऑब्जेक्ट, यू ब्रिंग इट आउट, यू ब्रिंग बिफोर द वर्ब। ये वही समरी है जो भी हमने सारे डिस्कस की है, ठीक है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। और ये भी हमारा लास्ट टॉपिक था, फ़ेलुल मुतअद्दी और फ़ेलुल लाज़िम, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इसकी समरी स्लाइड है, इसको क्विकली रिव्यू कर लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट न्यू लेसन। तो फ़ेलुल लाज़िम इन ट्रांजिट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और फ़ेलुल मुतअद्दी ट्रांजिटिव, इसमें आपको डूअर चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। तो ऐसी वर्ब जिसमें आपको ऑब्जेक्ट चाहिए हो, वो होती है ट्रांजिटिव या फ़ेल मुतअद्दी, और ऐसी वर्ब जिसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, वो होती है फ़ेल लाजिम या इंट्रांजिटिव, राइट। तो होता क्या है बेसिकली, उसमें जो फ़ेल लाजिम होती है, क्योंकि उसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, खाली डूअर है, तो जो एक्शन है वो डूअर के साथ ही स्टे करता है, मतलब वो ट्रांसफ़र नहीं होता टू समथिंग एल्स। जैसे अगर हम फर्स्ट कर लें, हम कह रहे हैं कि भाई ही किल्ड, ना अब ही किल्ड समवन, राइट, तो इसमें एक्शन ट्रांसफर हो रहा है, आप किल कर रहे हो किसी को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी को किल कर रहे हो, तो यहाँ पे एक्शन आपका ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अगर एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा, इट इज स्टेइंग विद द डूअर, देन वो आपका लाजिम होगा, फेरुल लाजिम। तो वो किस कंडीशन में होता है, वो जब आप बेसिकली डूअर की कोई स्टेट बता रहे होते हैं, या उसकी हालत बता रहे होते हैं, या उसकी मूवमेंट, राइट, लाइक डूअर इज गोइंग समवेयर, राइट, और स्लीपिंग, ठीक है ना, या ही सिटिंग, स्टैंडिंग। तो दीज काइंड ऑफ व्हेन, जब भी कभी आप वर्ब यूज कर रहे हो किसी हालत को या हरकत को डिनोट करने के लिए डूअर की, तो वो सारे की सारी जो वर्ब्स हैं वो फिर लाजिम या इंट्रांजिटिव होती हैं, उसमें एक्शन जो है वो डूअर के साथ ही स्टे करता है, लाइक ज़हाबत तिफलु, ठीक है ना, अब द चाइल्ड वेंट,
पेमेंट उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसकी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इसको टेस्ट करें आप विद समवन और समथिंग आफ्टर द वर्ब। सो लाइक ज़हाबत तिफ्ल तिफ ज़हाबत तिफ्लु, द चाइल्ड वेंट, तो चाइल्ड वेंट समवन, the child went something, does not make sense. If it does not make sense, it's an intransitive failure lazim. Yanamu tiflu, the child sleep. The child sleeps someone. The child sleeps something. Does not make sense. failure lazim. तो ये नामा यनामू जहाबा दोनों फेलुल लाजिम है, एक्शन इसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो ये इसलिए देखें आपको क्या है, ये आपका उसका मूवमेंट को या हालत को, स्टेट को डिनोट कर रहे हैं। जबकि फेल मुतादी में, ट्रांजिटिव में देखें, अब यहाँ अकलत तिफलु तुफाहा, द चाइल्ड एट द एप्पल, राइट। अब देखें इसको, मैं फर्स्ट सेंस को निकाल दूँ, द चाइल्ड एट समथिंग, मेक सेंस, राइट। द चाइल्ड एट समथिंग, द चाइल्ड एट एप्पल, ये है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। एट आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, फेल मुतादी है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। यक्तबु तिफलु दरसा, द चाइल्ड राइट्स द लेसन, right, mudare, the child writes something, make sense, yes, the child writes something, it makes sense। तो the child writes the lesson, तो ये राइट भी आपका क्या है, फेल मुतादी है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब या फेल मुतादी रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या होता है, जो एक्शन होता है वो इट अफेक्ट्स समथिंग एल्स, इट अफेक्ट्स द ऑब्जेक्ट। और फेल लाजिम के अंदर आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, और उसमें जो एक्शन होता है वो इट स्टेज विद द डूअर। एंड नॉर्मली क्या होता है, वो आपको या तो उस डूअर की स्टेट को या उसके मूवमेंट को बेसिकली डिनोट कर रहा होता है। न्यू लेसन है हमारा, स्केल नंबर 3, पैसिव पास्ट टेंस। अल्फेल मादी मजहूल, फेल मीन्स टेंस या वर्ब, मादी मीन्स पास्ट, मजहूल मीन्स पैसिव, ठीक है ना। तो इससे पहले आपको याद होगा हम पढ़ते थे मालूम, अल्फेल मादी उल मालूम, तो मालूम मीन्स था एक्टिव वाइज, यू कैन से एक्टिव। और नोन, मालूम मीन्स एक्चुअली द वर्ड टू वर्ड मीनिंग इज की नोन, और यू कैन से एक्टिव वाइज। और उसके बाद में सेकंड स्केल पढ़ा था हमने, अल्फेलुल मुदारिउल मालूम, वो दोनों थे मालूम। मालूम मीन्स नोन, एंड व्हाट इज नोन, डूअर इज नोन। तो उन दोनों केस में हमको डूअर पता था, लाइक ही हेल्प्ड, ही ओपनड, राइट, ही किल्ड, वी नो द डूअर हु, ही वाज द डूअर। और दे किल, दे आर प्लेइंग, दे आर गोइंग, वी नो द डूअर। तो वो दोनों थे मालूम या एक्टिव। अल्फेल मादियुल मालूम, अल्फेल मुदारिल आज हम पढ़ रहे हैं अल्फेल मादियुल मजहूल, और मजहूल मीन्स डूअर इज नॉट नोन और पैसिव, राइट। ये हम पढ़ते हैं, अभी इसको देखते हैं। तो अल मजहूल समझ लें, द डूअर इज नॉट नोन। तो अल्फेल मादियुल मजहूल रेफर्स टू पैसिव पास्ट टेंस। तो पैसिव पास्ट टेंस को जैसे इंग्लिश यू कैन से फेल मादियुल majhul, and it is used when the doer is unknown or irrelevant. So in the sentence you don't require a doer, it's irrelevant or it's not known, right। तो जब आपका उस वक्त हम क्या करते हैं, फेल माद्यूल मजहूल यूज करते हैं। अब वो बनता कैसा है वो भी हम देख लेते हैं उसको। एंड इट्स वेरी कॉमन इन कुरानिक अरेबिक, इट्स कॉमन एंड इट इज यूज टू शिफ्ट फोकस फ्रॉम डूअर टू द एक्शन इटसेल्फ, राइट। तो इसमें डूअर पे फोकस नहीं होता क्योंकि डूअर है ही नहीं उसके अंदर, राइट। डूअर अननोन है इन वर्ड्स के अंदर, तो फोकस इसमें आपका एक्शन पे चला जाता है। अच्छा, व्हाट डज डूअर अननोन या नोन मीन्स, इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट कर लेते हैं। तो व्हेन वी से डूअर इज नोन, राइट, सो दैट मीन्स व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्मिंग द एक्शन इज मेंशन्ड। तो उसमें जो जुमले में आपका जो सब्जेक्ट है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो मेंशन है, वो पता है आपको कि कौन है वो। लाइक नसौरा तिलमीजा, अब यहाँ पे बताया मुझे, देखिए नसौरा तिलमीजा में नसौरा, डूअर ऑन द वर्ब नहीं है, ठीक है ना। लेफ्ट पे भी नहीं है क्योंकि कोई रफा स्टेटस में कोई नाउन नहीं है, तो इसके अंदर है फिर ना, इनसाइड है, तो ही है वो नसरा ही, दमीर मुस्तती तकदीरू हुआ। तो ही हेल्प्ड दी स्टूडेंट, ही हेल्प द स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हमें पता है कि आपका एक्शन जिसने परफॉर्म किया, हमें मालूम है किसने परफॉर्म किया, ही ने परफॉर्म किया एक्शन, ये है वो जिसने एक्शन परफॉर्म किया है, तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब व्हेन वी से डूअर इज नोन, इसका मतलब ये है कि जो पर्सन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इट इज मेंशन इन द सेंटेंस, इट विल बी मेंशन इन द सेंटेंस, लाइक ही, देखिए यहाँ मेंशन हुआ हुआ है, ही हेल्प द स्टूडेंट। अच्छा, इसी सेंटेंस को अगर हम चेंज कर दें, अभी हम लर्न करें कैसे बनता है ये, बट व्हेन वी से डूअर इज अननोन, तो इसका मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो जुमले में मेंशन नहीं हो रहा, लाइक नुसीरत तिलमीजु, सो द स्टूडेंट वाज हेल्प्ड, ठीक है। तो ये है अननोन और नोन का मतलब। व्हेन वी से द डूअर इज नोन या मालूम मींस जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट
वो जुमले में मेंशन हुआ होगा। और व्हेन वी से द डूअर इज अननोन और मजहूल मींस जो सब्जेक्ट है वो जो इसने एक्शन परफॉर्म किया है वो जुमले में मेंशन नहीं होगा। लाइक द स्टूडेंट वाज हेल्प्ड, अब ये पैसिव वॉइस है बेसिकली, द पैसिव वॉइस, द स्टूडेंट वाज हेल्प्ड। अब किसने हेल्प की वी डोंट नो। ऑलराइट, नाउ हाउ टू फॉर्म अ फेरुल मादी मजहूल, बनता कैसे है? तो द वॉवेल पैटर्न ऑफ द वर्ब चेंजेस, क्या होता है जो वॉवेल पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, कैसे? अब देखें, जो फेलुल मादी था उसी से बनता है बेसिकली। ये मैंने खैर पॉइंट ऐड नहीं किया, लेकिन फेलुल मादी था आपका फ़ाअला, ये आपका डाई था या मोल्ड थी, ठीक है ना, फ़ाअला। ठीक है, ये है मालूम, इसमें डूअर पता है आपको, डूअर इज नोन, ही डिड। ठीक है ना, फ़ाअला मीन्स ही डिड। तो इसमें क्या करते हैं आप, चेंज द फर्स्ट वॉवेल टू ऊ, यानी फा को बना दें फू। पहला काम ये करें, एंड सेकंड वॉवेल टू ई, और आ को बना दें ई। बस ये दो काम करने हैं। तो फ़ाला से बन गया फ़ुइला। ठीक है, द फर्स्ट वॉवेल हरका, चेंज हरका फ्रॉम आ टू ऊ, और जो आइन कलमा है उसकी हरका को भी आ से ई बना दें, तो फ़ाला से बन गया फ़ुइला। फ़ुइला, ठीक है ना, फ़ाला फ़ुइला। जब भी कभी आप ये देखें, ठीक है ना, अगर एक वर्ब मादी की उस पर दम्मा से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली अगर मादी है तो वो आपका क्या है, वो आपका मजहूल है। वहां पे डूअर अननोन है। जब हम इसकी ट्रांसलेशन में जाएंगे तो डूअर अननोन होगा। ठीक है ना। तो लाइक चेंज, तो ये हो गया। अब देखें कतबा, कतबा मीन्स क्या होता है, ही रोट। ठीक है ना, तो कुतिबा मीन्स क्या होगा, वाज रिटन। अब लिखा किसने है वो हमें नहीं मालूम। कुतिबा मीन्स इट वाज रिटन, फ़अला मीन्स ही डिड, फ़ुइला मीन्स इट वाज डन। किसने डन, किसने किया, वी डोंट नो। तो फ़ाला से फ़ुइला का मतलब ये हो गया। तो इस तरह से क्या होता है आपको, जब व्हेन वी से डूअर इज अननोन या मजहूल, इसमें तो उसका मतलब क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है, द वन हु परफॉर्म द एक्शन इज नॉट मेंशन इन द सेंटेंस, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होगा। तो कुतिबा इट वाज डन और इट वाज रिटन। ठीक है, तो ये है जनाब सिंपल सा फार्मूला। ये देखें, अगर देखें गौर से, अरबी सारा फार्मूला बेस ही चल रही है। लाइक डाइज हैं, पैटर्न्स हैं, लाइक जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम, मादी, मुदारे, फिर उसकी पूरी किरदान, फिर मजहूल, तो सारा मतलब ये पूरा फार्मूला बेस्ड है पूरा ग्रामर। तो फ़ुइला, ठीक है, ये क्लियर, कोई इसमें क्वेश्चन कोई? अभी हम इस एग्जांपल करते हैं इससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो द पैसिव वर्ब स्केल, तो सेम थिंग, तो द पास्ट टेंस पैसिव वर्ब फॉलोज द सेम पैटर्न एज द एक्टिव वर्ब बट विद वॉवेल्स, यानी कि सेम थिंग जो पीछे हमने पढ़ा है अभी। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बात हो रही है पूरे पैटर्न की, बात समझ रहे हैं आपको, यानी कि अब ये तो हमने देख लिया फ़ाला से फ़ोइला बन गया, लेकिन आपको पता है फ़ाला के जो है वो पूरी जो उसकी गिरदान है या उसके सीगा हैं कितने, उसके 14 सीगा हैं। लाइक फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना, फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालती, फ़ालतुमा, फ़ालतुन्ना, फ़ालतू, फ़ालना। तो अब उस पूरे स्केल की बात हो रही है। तो उस पूरे स्केल में भी क्या होगा, उसमें भी क्या होगा कि वो पूरा स्केल जो ये मजहूल वाली फॉर्म है लाइक फ़ुइला, ये एग्जैक्टली वही पूरा स्केल फॉलो करेगी ये भी, लेकिन विद दिस, दम्मा ऑन द फर्स्ट लेटर, कसरा ऑन द सेकंड लेटर, दम्मा ऑन द फा कलमा, कसरा ऑन द आइन कलमा। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर पे आपको दम्मा रखनी है और सेकंड रूट लेटर पे आपको कसरा रखनी है। पूरा फिर आप उस 14 सीगा सा बना लें, तो लाइक फ़ुइला, फ़ुइला, फ़ुइलु, फ़ुइलत, फ़ुइलता, फ़ुइलना, फ़ुइलता, फ़ुइलतुमा, फ़ुइलतुम, फ़ुइलती, फ़ुइलतुमा, फ़ुइलतुन्ना, फ़ुइलतु, फ़ुइलना। अब अगर मैं तो फ़ुइलतु, ठीक है ना, तो यू शुड नो इट्स मजहूल, दमा लगी हुई है, ठीक है ना, और यहाँ सेकंड सेकंड आइन कलमे पे कसरा है। अब ये फ़ालतू नहीं है, अब ये फ़ुइलतु है ये, तो ये आपका मजहूल है, ये मालूम है फ़ालतू। ठीक है, ये आपका इसमें डूअर नोन है, और ये फ़ुइलतु, ये मजहूल है। ठीक है, ऐसे आ रही पसंद है। तो फ़अला से फ़ुइला, नसरा से नुसिरा, नसरा मीन्स ही हेल्प, नुसिरा मीन्स वाज हेल्प्ड, फतहा, ही ओपनड, फुतिहा, इट वाज ओपनड। क्लियर। और ये पूरा वैसे वर्ब स्केल मैंने एंड में ऐड किया हुआ है, वो भी हम देखते हैं बाद में। बट पूरा बेसिकली जो स्केल होगा ये पूरा स्केल भी फॉलो करेगा, ये जो आपका फोइला का पैटर्न है, इट विल एग्जैक्टली फॉलो द सेम स्केल जो फाला का स्केल था पूरा 14 सीगास के साथ, एग्जैक्टली वो स्केल पूरा फॉलो करेगा, बट विद दम्मा ऑन द फा कलमा और फर्स्ट लेटर, एंड कसरा ऑन द आइन कलमा और सेकंड रूट लेटर।
और फिर आप उसी तरह से पूरा स्केल बना देंगे, ठीक है। बल्कि मेरे ख्याल है पहले चलें उसको मैं देख लेते हैं क्विकली। ये है, ठीक है ना। तो ये फ़ुइला का पैटर्न है, देखें एग्जैक्टली वही मैं बता रहा, फ़ुइला फ़ुइला फ़ुइलु फ़ुइलत फ़ुइलता फ़ुइलना फ़ुइलता फ़ुइलतुमा फ़ुइलतुम फ़ुइलती फ़ुइलतुमा फ़ुइलतुन्ना फ़ुइलतु फ़ुइलना। तो फ़ुइला, ये अब ये खैर एक वर्ड के साथ थोड़ी ट्रांसलेशन आपको मुश्किल होगी, बट ही वाज डन अपॉन, ठीक है ना। दे टू वर डन अपॉन, दे थ्री वर डन अपॉन। ना अब डन अपॉन की बात हो रही है, ठीक है, अब डूअर गायब हो गया। शी वॉज डन अपॉन, दे टू फीमेल वर डन अपॉन। तो ये पूरा सेंटेंस देखेंगे तो आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगी। बट बेसिकली पूरा स्केल जो है ये एग्जैक्टली उसी तरह फॉलो होगा जिस तरह वहाँ फॉलो करते थे, ठीक है। अल्फेल सलासील मुजर्रद, ये मैंने आपको इसकी मीनिंग बताई। अल्फेल सलासील मुजर्रद मीन्स लाइक थ्री रूट लेटर वर्ब्स, ठीक है। इसका मतलब ये है थ्री रूट लेटर वर्ब्स, मादी, पास्ट, मजहूल, लाइक आपका पैसिव, एंड मुस्बत। मुस्बत मीन्स लाइक यू कैन से पॉजिटिव। अभी इसको खैर मैंने इस तरफ आया नहीं हूँ, अभी हम सारे पॉजिटिव पढ़ रहे हैं। पॉजिटिव मीन्स लाइक इट कैन बी लाइक डू नॉट, राइट, लाइक आई डिड नॉट डू। तो ये नॉट वाले मनफी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हम मुस्बत की बात कर रहे हैं सारी। तो मुस्बत का मतलब बेसिकली ये है। अभी हम नेगेटिव भी पढ़ेंगे, लाइक मनफी भी कैसे बनाएंगे ना, वो भी पढ़ेंगे कि वो कैसे बनते हैं। खैर एनीवेज, ठीक है ना। अब इसकी एग्जांपल देखें, अगर फर्स्ट कर लें, ये एग्जांपल है इसकी, देखें। नसरा, अब नसरा का मतलब ही हेल्प, नुसीरा मीन्स ही वन मेल वाज हेल्प्ड। नाउ ही वन मेल वाज हेल्प, अब किसने हेल्प की हमें नहीं पता, ठीक है। नुसीरा, तो नुसीरा, नुसीरा, नुसीरु, नुसीरत, नुसीरता, नुसिरना, नुसिरता, नुसिरतुमा, नुसिरतुम, नुसिरती, नुसिरतुमा, नुसिरतुन्ना, नुसिरतु, नुसिरना। एग्जैक्टली सेम स्केल जो फाला का था वही। अब कोई सी भी आप वर्ब डालें, ये खट 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 खट, आप पूरे 14 सीखे आप इस तरह से इस पैटर्न पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा स्केल नंबर 3 है, फ़ुइला मजहूल। सिर्फ चेंजेस क्या है आपकी, कि जो फ़ा कलमा है उस पर आपने रखनी है दम्मा और आइन कलमा पे रखनी है कसरा। तो ये आपका बन गया मजहूल, जिसमें डूअर वुड बी अननोन। डूअर जो है वो अननोन है, ठीक है। अब अगर फुतिहा ले लें तो फुतिहा, फुतिहा, फतहा मीन्स ही ओपन, फुतिहा मीन्स इट वाज ओपन। तो फुतिहा, फुतिहा, फुतिहु, फुतिहत, फुतिहता, फुतिहना, फुतिहता, फुतिहतुमा, फुतिहतुम, फुतिहती, फुतिहतुमा, फुतिहतुन्ना, फुतिहतु, फुतिहना। समिया, समिया से क्या बनेगा, पहले बताएं समिया से क्या बनेगा। मजूल, सुमया। सुमिया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखें इसमें आइन कलमे में तो कसरा ऑलरेडी है, तो वो आप सारे पैटर्न में भी होती है कसरा, तो वो तो कसरा रहेगी। लेकिन फा कलमा पे, जो फर्स्ट कलमे पे आपने लगा दिया दम्मा, और आइन कलमे पे कसरा होती है वहाँ तो ऑलरेडी कसरा पहले से मौजूद है। तो सुमिया, 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 सुमिउ, सुमियात, सुमियाता, सुमियाना, सुमियता, सुमियतुमा, सुमियतुम, सुमियती, सुमियतुमा, सुमियतुन्ना, सुमियतु, सुमियना। ये पूरी आपकी सीगा 14 सीगा इस तरह से आपने बन, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें क्लियर? तो पैसिव या मजहूल भी पूरा वही आपका स्केल फॉलो करता है जो मादी का आपका स्केल था, स्केल नंबर 1, एग्जैक्टली वही स्केल आपका पैसिव भी फॉलो करता है, ठीक है। अच्छा, आप थोड़ी सी कुछ हम एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। अभी तो हम खाली एक वर्ड को स्टडी कर रहे थे, अब इसका पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं कि जब पूरा एक सेंटेंस में ये इस्तेमाल होगा तो कैसे क्या होगा, ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं मफूलुन बिही। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस, लाइक फेले मालूम, बिकम्स द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। जब आप क्या करते हो, फर्स्ट करेंगे, ये आपका सेंटेंस है, कतबा अत्तालिबु अद-दरसा, ठीक है। कतबा रोड, हु रोड, अत्तालिबु द स्टूडेंट रोड क्या, लेसन। द स्टूडेंट रोड द लेसन। अब ये तो एक्टिव है, ठीक है ना, ये एक्टिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में क्या करना होता है आपको, पैसिव वॉइस में आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, ऑब्जेक्ट्स बिकम द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, ठीक है। और क्योंकि हम पता है कि इसमें हमें डूअर, हमें डूअर इज नॉट नोन, राइट। व्हेन वी मेक अ पैसिव, डूअर जो है गायब हो जाएगा, ये डूअर है इस वक्त, अत्तालिबु, दिस विल बी गॉन, बिकॉज इन मजहूल और पैसिव वॉइस डूअर इज अननोन। तो अत्तालिबु इज गॉन, कतबा बन गया कुतीबा, ठीक है ना। कतबा से आपने कुतीबा रखना है, क्यों, क्योंकि ये अब फ़ोइला वाला पैटर्न फॉलो करेगा, क्योंकि आप मजहूल बना रहे हो, ठीक है ना, कुतीबा। और जो सब्जेक्ट, जो डूअर ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, कुतीबा अदरसु, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपने, तो ये बहुत, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, इट बिकम द, ये वेरी सब्जेक्ट बन गया ये, इसलिए ये दम्मा आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया, आ रही बात समझ में।
ग्रामेटिकली अगर देखें तो आप, ठीक है। तो कुतिबत दरसु, और डुअर गायब हो गया बिकॉज इन इन मजहूल डुअर इज नॉट नोन, तो डुअर इज गॉन, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया विद दम्मा, कुतिबत दरसु। कुतिबत दरसु इसका मतलब क्या है? द लेसन वाज रिटन। अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे इसको आप? द लेसन वाज रिटन, अब किसने लिखा? वी डोंट नो, ठीक है ना, क्योंकि मजहूल में डुअर इज नॉट नोन, यहाँ पे नहीं पता किसने लेसन लिखा। द लेसन वाज रिटन। तो ये ध्यान में रखिएगा आपका कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे बेसिकली वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और इसलिए यहाँ पे ये दम्मा लगी हुई है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, अब ये सब्जेक्ट है बेसिकली आपका। थोड़ी सी बस कंफ्यूजिंग ये इसमें हो गई कि अब वो दरसो हम जिससे पहले जो पढ़ चुके हैं, वो जो सब्जेक्ट होता था या डुअर होता था, वो रफा स्टेटस में होता था। हाँ अब हाँ यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है, तो वो रफा स्टेटस में आ रहा है। ठीक है, हाँ। तो हम इसको देखें, डुअर इसको नहीं कह रहे हम। ये डुअर है ही नहीं ना, ये डुअर नहीं है ना। क्यों नहीं हाँ। डुअर है? क्योंकि ये बता रहा है हमें, ये जो वर्ब बता रही है ना, वर्ब, ये वर्ब हम्म। बता रही है हमें कि ये डुअर नहीं है, क्योंकि ये वर्ब जो हम्म। है वो पैसिव है, ठीक है ना। ये वर्ब है पैसिव या मजहूल, तो ये बता रही है कि ये डुअर नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऐसे इसका एक नाम होता है, अभी मैं उसे भी आता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये भी बेसिकली रफा स्टेटस में ही होता है। तो मजहूल, व्हेन देयर इज अ मजहूल सेंटेंस या अ पैसिव पास्ट टेंस या पैसिव मुदारिस टेंस, तो क्या होता है, आपका जो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनता है तो उसका स्टेटस भी रफा ही होता है, क्योंकि बेसिकली वो एज अ सब्जेक्ट की प्लेस पे आ रहा है, बट इट्स नॉट अ डूअर एक्चुअली। इसका नाम होता है ग्रामेटिकली, इसका जैसे उसका नाम होता है फाइल, है ना, उसका नाम हम्म। होता है फाइल, इसका नाम होता है नाइब फाइल, नाइबुल फाइल। फाइल भी रफा स्टेटस में होता है और नाइबुल फाइल भी रफा स्टेटस में होता है, ठीक है ना। अब ये हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये फाइल नहीं है? हाउ वी गोना नो दिस इज नॉट अ फाइल? ये हमें वर्ब बताएगी, वर्ब का पैटर्न बताएगा कि वर्ब का पैटर्न अगर फोइला है, देन वी नो ओ दिस इज नॉट अ फाइल, इट्स अ नाइब फाइल, बिकॉज द वर्ब इज मजहूल, वर्ब जो है वो पैसिव है, ठीक है। फिर हम उसी लेसन को ट्रांसलेट भी करेंगे, फिर हम बोलेंगे, फिर हम ये नहीं बोलेंगे कि द लेसन रोट, बोलेंगे द लेसन वाज रिटन, ठीक है ना, उसको हम पैसिव में ले जाएंगे, द लेसन वाज रिटन। डुअर नहीं पता हमें, डुअर को गायब कर देना है, वी डोंट नो द डुअर, ठीक है। तो ये इसमें की पॉइंट ठीक है ना, है। तो ये आपको जहन में रखना है कि अगर आप ये देखें तो डोंट थिंक दिस इज अ फाइल, चेक द वर्ब एज वेल नाउ, बिकॉज नाउ वी नो द थर्ड स्केल, मजहूल स्केल, तो हमें उससे हमें पहचानना पड़ेगा कि ये अब आपका डुअर है या नाइबुल फाइल है ये। तो ये वही बात जो पीछे मैंने बताई है अभी, द डुअर इन्फॉर्मेशन और द एडिशन टू द वर्ब। अच्छा, अभी अभी हमने वो केस नहीं देखे ना, वर्ब में एडिशन भी हो सकती है, लाइक इस तरह भी हो सकता है। अभी तो खैर हम वो एक्सटर्नल डुअर देख रहे हैं, जो डुअर बाहर से आ रहा है, क्या पता डुअर वर्ब के ऑन द वर्ब हो ना। तो आइदर द डुअर इंफॉर्मेशन और एडिशन टू द वर्ब आफ्टर द रूट लेटर इज नाउ टर्म्ड इंफॉर्मेशन विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डुअर, बेसिकली उसको नाइबल फाइल बोलते हैं, मतलब कहने का ये है। एंड इट रेफर टू whom द एक्शन वाज डन टू, तो वो क्या है आपका नाइबल। अब देखें जुकीरू, अब देखें एक था आपका जकरू, जकरा जकरा जकरू, ठीक है ना, जकरू, रिमेंबर्ड, ही रिमेंबर्ड, ये था जकरा, ही रिमेंबर्ड, जकरू, दे रिमेंबर्ड, ठीक है ना। अब इसकी मीनिंग थी दे रिमेंबर्ड। अब अगर ये होता जुकीरू कर दूं मैं इसको, जुकीरू, ठीक है ना, दे वर रिमेंबर्ड। खैर ये उसमें साथ में कुछ और होगा भी, मतलब, लेकिन क्या क्या चीज़ रिमेंबर्ड, किसने किसने रिमेंबर किया उनको, अब ये नहीं पता, देवर रिमेंबर्ड। अब किसने उनको रिमेंबर रखा, ये हमें नहीं, डुअर नहीं मालूम। अब क्या है कि अब ये जो है ये आपका नाइबुल फाइल है, ये डुअर नहीं है, ये चीज़ वाउल जमा या दे मैनी मेल, ये अब दे नहीं है, ये है आपका नाइबुल फाइल, ठीक है ना, क्योंकि ये देखें ये कौन सी वर्ब है, ये वर्ब है मजहूल, जुकीरू, विद दम्मा ऑन द फर्स्ट लेटर, कसरा ऑन द सेकंड लेटर, ये मजहूल वर्ब है। तो अब ये जो वाव है ये आपका डुअर नहीं है, ये है आपका डेप्टी डुअर, डेप्टी, हाँ डेप्टी डुअर, नाइबुल फाइल, ये नाइबुल फाइल है ये। और ये जो आपका सेंटेंस है ये पैसिव है, ठीक है ना, अब आपने इसको पैसिफाइज बनाना है, तो ये है जनाब, इसको ध्यान रखना है आपने। दे वर रिमेंबर्ड बाय हु, वी डोंट नो, दे वर रिमेंबर्ड, ठीक है। तो ये आपका है, आपका नाइबुल फाइल रिप्रेजेंटेटिव होगा आपका, और प्लस और जो रूट लेटर होंगे, अगर ऑन द वर्ब है तो भी क्या होगा, वो फाइल नहीं कहलाएगा। जो भी एडिशन थी वो प्रोनाउंस की, वो अब फाइल नहीं, वो नाइबुल फाइल है, वो डेप्टी डुअर है, डेप्टी डुअर है वो। और अगर एक्सटर्नल डुअर है तो भी अब मैंने आपको बता दिया कि वो दम्मा रफा के स्टेटस में ही होगा, क्योंकि नाइबुल फाइल या डेप्टी डुअर रफा स्टेटस में ही होता है। तो फिर आपने पहचानना है वर्ब को देख के कि ये वर्ब मालूम है या मजहूल है, कौन सी वर्ब है ये।
फाला के पैटर्न पर है या फुइला के पैटर्न पर है, ठीक है ना, इस तरह से आपने उसको पहचानना है। ठीक है, कुछ पुरानी एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ से। सूरह अंबिया 21st चैप्टर 37 वर्स, वखुलिकल इंसानु मिन अजल, देखिए खुलिका, खलाका नहीं है, ठीक है ना, खुलिका, फुइला, खुलिका, फुइला, ठीक है, वाज क्रिएटेड, खुलिका मीन्स वाज क्रिएटेड। अब ये कौन है? अब देखें ये दम्मा स्टेटस में है ये इंसान, ये फाइल है या नाइबुल फाइल है? नाइबल फाइल। ये नाइबुल फाइल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान क्रिएटेड या मैन क्रिएटेड, ये मतलब नहीं है, इसका मतलब है मैन वाज क्रिएटेड, ठीक है ना, क्योंकि ये नाइबुल फाइल है, क्योंकि ये वर्ब आपकी मजहूल है। वर्ब कौन सी है? वर्ब पैसिव है, फुइला के पैटर्न पर है, तो ये वर्ब आपकी पैसिव है या मजहूल है। तो फिर आप क्या करेंगे? द मैन वाज क्रिएटेड, ठीक है ना, ऑफ हेस्ट, लाइक उजलत में, उजलत ना, हेस्ट नहीं, तो मैन इज क्रिएटेड कह रहे हैं, मैन वाज क्रिएटेड, ठीक है। जुमिया, लेकिन जुमिया शम्सु वल कमर सूरह क़ियामा, जुमिया, अब ये जमा नहीं है, जुमिया फुइला, जुमिया फुइला, ठीक है। अब बेसिकली इसका मतलब सेंटेंस में ज्वाइन आ रहा है, लेकिन ब्रॉड कह लें, जुमिया माने वैसे गैदर, जमा माने तो गैदर होता है, गैदर करना, तो जुमिया ज्वाइन या ब्रॉड कह लें आप। तो जुमिया शम्सु वल कमर, अब देखिए दोनों कौन है रफा स्टेटस में? अब ये फाइल है या नाइबुल फाइल है ये? नाइबल फाइल। ये नाइबुल फाइल है, क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब है आपकी मजहूल है, जुमिया फुइला, सो द सन एंड मून और ज्वाइन वर गैदर, टुगेदर। ठीक है ना, या वर ज्वाइन या वर गैदर टुगेदर या वर ब्रॉट टुगेदर, तो ये मीनिंग अब पैसिव में चली गई। अब हु, कौन, किसने, हु ब्रॉट देम टुगेदर, डूअर नहीं पता हमें कि हु ब्रॉट देम टुगेदर, तो डूअर इज अननोन, ठीक है ना, बट दे वर ब्रॉट देम टुगेदर, दे वर ज्वाइन देम टुगेदर, तो ये चला गया पैसिव के अंदर। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा आपको फुइला के पे नहीं लगेगा, क्योंकि ये डिफरेंट है, लेकिन मैंने लिख दिया कि इसकी अकरेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे काला था ना, काला, तो काला भी देखें फ़ाला की तरह नहीं है काला, लेकिन यहाँ पे अलिफ आ रहा है, तो अलिफ वाला पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वीक, ये कहलाती है वीक वर्ड। तो कीला, कीला जो है ना, इसका वो है पास्ट टेंस, सॉरी मजहूल। काला माने ही सेड, कीला माने इट वाज सेड, तो इसको आप याद कर लें। लेकिन ये इस फ़ाला फ़ुइला के पैटर्न से मैच मत कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, बट लेकिन बिकॉज इट इज़ यूज टू मच, तो इसलिए मैंने ऐसी एग्जांपल ऐड कर दी। वकीला, इट वाज सेड, ठीक है ना, वकीला या अर्दु इब्लई मा अकी, वकीला सूरह हूद, इट वाज सेड या अर्दु, ओ अर्थ, ठीक है ना, इब्लई मा अकी, पहले मा, इसका मीनिंग बताया, मा अकी का मीनिंग, मा अकी का मीनिंग क्या होगा? योर वाटर। योर वाटर, यस यस, योर वाटर, इब्लाई माने स्वेलो, तो इट वाज सेड ओ अर्थ स्वेलो योर वाटर, ये इसकी इस तरह से मीनिंग बनेगी इसकी। तो खैर एनीवेज, तो कीला इट वाज सेड, अब ये ही सेड नहीं है, अब ये कीला बन गया ना, काला माने ही सेड, कीला मीन्स इट वाज सेड, मजहूल, ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है, बट इसके अकरेंस बहुत है, तो मैंने कहा आपको अब याद कर लीजिएगा, इट वाज सेड, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थी कुरान से मजहूल की, चलें कुछ प्रैक्टिस करते हैं इसमें। अब इसमें देखें, करना ये है हमें कि डिटरमिन वेदर ईच सेंटेंस इज इन एक्टिव पास्ट टेंस और पैसिव, तो या तो ये मादी मालूम है या मादी मजहूल है, ये आपने पहचानना है, ठीक है ना। तो मादी मालूम और मादी, आज हमने पढ़ा है मादी मजहूल, इससे पहले हम पढ़ते थे मादी मालूम। मालूम जिसमें डूअर पता होता है, मजहूल जिसमें डूअर नहीं मालूम होता, ठीक है। खरजत तिफलु मिनल बैती, इसको देख के बताएं मुझे, ये मादी मालूम है, एक्टिव पास्ट है या पैसिव पास्ट है या मादी मजहूल है? मादी मालूम ही है। मालूम है, कैसे पता आपको? इसमें जो फेल है उसमें वो हाँ, फतह फेल, है, हाँ फा कलमा पे और ऐन कलमा के ऊपर भी हाँ, फतह फाला है। के पैटर्न पर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तिफलू तो खैर आपको ये तो, अब ये डुअर भी हो सकता है, और ये फाइल भी हो सकता है, नाइबुल फाइल भी हो सकता है, राइट। हम्म। लेकिन क्योंकि आपकी वर्ब जो है वो फाला के पैटर्न पर है, तो इसका मतलब ये फाइल है, तो तिफलू ये फाइल है। अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे? द चाइल्ड द चाइल्ड एग्जिटेड फ्रॉम द हाउस। एग्जिटेड फ्रॉम द हाउस, ठीक है ना, इस तरह से बन गया। कुसिरत जुजाजू, कुसिरत जुजाजू, जुजाजू मीन्स मेरा ख्याल है वो ग्लास होता है, ग्लास। तो कुसिरा अजुजाजू, अब देखें जुजाजू आपका ये रफा स्टेटस में, अब या तो ये फाइल है या नाइबुल फाइल है, अब इसको वर्ब को देखें।
ये मादी मादी अल मजहूल है ये। मजहूल है, ठीक है ना। कसरा होती है ही ब्रोक। ये है कुसीरा, फुइला कुसीरा, इट वाज ब्रोकन। तो क्या ब्रोकन था? जुजाज। तो द ग्लास ग्लास। वाज ब्रोकन, ठीक है ना। अब आपको ट्रांसलेट कैसे करें? ग्लास वाज ब्रोकन। अब किसने ब्रेक किया? वी डोंट नो, डूअर इज नॉट नोन। द ग्लास वाज ब्रोकन, ऐसे इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। दरअसल तुल्लाबुन नहवा। नहवा मीन्स लाइक ग्रामर, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, नहव मीन्स ग्रामर होती है, ठीक है। तो दरअसल ये मादी अल मालूम हो गया ये। मालूम हो गया, तो तुल्लाब हमारे डूअर है, ये डूअर है, ठीक है ना। डुअर इसमें, हाँ। क्योंकि ये फाल दरअसल फाल के पैटर्न पर है। तो द स्टूडेंट्स स्टडीड द ग्रामर, ठीक है ग्रामर। ना। तो ट्रांसलेट इसमें डूअर पता है किसने किसने ग्रामर स्टडी की? स्टूडेंट्स ने। तो डूअर इज नोन, ठीक है। फुतिहल बाबू, ये मादी अल मजहूल है। ये मजहूल है क्योंकि फुतिहा फोइला फोइला के क्या फुइला, पैटर्न ठीक है पे ना, है? फुइला का पैटर्न। तो इसका मतलब ये आपका नाइबुल फाइल है, डूअर नहीं पता हमें। तो द डोर वाज ओपन्ड। तो एक एक्सरसाइज करते हैं यहाँ से। तो ये हमारी एक्सरसाइज है। कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस। अब आपने पैसिव वॉइस बनाने हैं, ठीक है। तो चेंज द फॉलोइंग एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव। यानी कि मालूम से फ़ेल मादी सारे मादी हैं वैसे। फ़ेल मादी मालूम से फ़ेल मादी मजहूल बनाना है आपने। तो कतबा अल मुअल्लिमुल किताबा। कतबा देखें ये फ़ाला है, ठीक है ना। तो कुते कुतेबा अल किताब। हाँ, तो आपने डूअर को गायब कर देना है यहाँ से, क्योंकि मजहूल में डूअर मेंशन नहीं होता। और ये मजहूल ऐसे बनती है कुतीबा फुइला। और आपने नाइबुल फाइल के अंदर, यानी कि जो जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो आपने उसको रखना है रफ़ा स्टेटस में, क्योंकि नाइबुल फाइल भी रफ़ा स्टेटस में होता है। कुतिबल किताबू, तो ट्रांसलेशन क्या बनी इसकी? ट्रांसलेशन होगी फर्स्ट वाले की, द टीचर, हाँ फुतिहल बाबू। है। हाँ, एक मिनट पहले मैं ट्रांसलेट कर लूँ इसको। तो द टीचर रोड द बुक। रोट द बुक। और यहाँ पे क्या होगा? द बुक वॉज रिटन, ठीक है ना। मजहूल की ट्रांसलेशन द बुक वाज रिटन। अब किसने लिखी? मैं नहीं मालूम किसने लिखी, ठीक है। डूअर इज नॉट नोन। तो फतह अल्लाहुल बाबा, तो यहाँ अल्लाह ओपन द डोर, ठीक है। ये इसकी ट्रांसलेशन बन गई। अब इसको हाँ आता क्या बताइए? फुतिहल बाबू। फुतिहल कुफुल। बाबू, ठीक है ना। हाँ, फुतिहल अल्लाह बाबू। यहाँ से हम इसमें से ये इमिट हो गया, अल बाबा से अल बाबू बन गया, नाइबुल अल फाइल भी बाबू। रफा स्टेटस में होता है। तो द डोर वाज ओपन। अब किसने ओपन किया डोर? हमें नहीं मालूम, डोर इज अननोन, ठीक है ना। ये मजहूल हो गया। अरसल रसूल रिसाला। The messenger sent the message, basically the messenger sent the message। अरसल रसूल। अच्छा, अब ये थोड़ी सी डिफरेंट पैटर्न है एक्चुअली, है ना। ये अभी हमारा 3 रूल लेटर वाले नहीं है ये हम तो बाब 1 पढ़ रहे हैं ना अभी, ये बाब नंबर हम्म। 4 है एक्चुअली। तो इसको लेकिन उर्स करें उसी तरह। उर्सिला उर्सिला, रिसालतु। हाँ हाँ, उर्सिला उर्सिला, ठीक है ना। उर्सिला रिसालतु। हाँ उर्सिला, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट उसी पैटर्न उसी तरह से होगा, लेकिन ये पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। उर्सिला उर्स- और उर्सिला रिसालतु, ठीक है। मैसेज को आपने, ऑब्जेक्ट को आपने दम्मा देनी है। तो मतलब क्या हुआ इसका? द मैसेज वॉज सेंट, ओके। ठीक है। क़राअत तालिबुल कुरआन, ठीक है ना। क़राअत तालिबुल, तो यानी कि द सीकर और द स्टूडेंट रेड द कुरान। तो इसका मजूल बनाए। कुरिया अल कुरान। कुरान। हाँ, तो कुरी आ अल कुरिया कुरी अल अल कुरान। कुरान। कुरानु, कुरिया अल ठीक है ना। कुरान। कुरानु दम्मा के साथ। तो द कुरान वाज रेड। वाज अब किसने रेड। किसने रेड किया? मैं नहीं मालूम, ठीक है। समिअ नासुल खबरा खबरा। तो समिया मीन हर्ड, पीपल हर्ड द न्यूज। सुमिया अल खबरू। हाँ, सुमिया अल खबर। अल खबरू, बिल्कुल ठीक है। इसको रखना दम्मा खबरू, तो यानी कि द न्यूज वाज हर्ड। अब किसने किसने जो है वो हेयर की, हमें नहीं मालूम। यहाँ पे यहाँ मालूम था कि पीपल ने हेयर की, ठीक है। दरअसल तुल्लाबुन नहवा। तो दुरिसा अन नहवु। अहू। हाँ, दूरीसा अन्नहु। अहू। तो ये नहवु पे आपने दम्मा लगानी है। दम्बल। तो द ग्रामर वाज स्टडीड। अब किसने स्टडी की? नहीं मालूम। द ग्रामर वाज स्टडीड। दुरिसन नहwu। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फ़ीहि इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मिआद।
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा आमीन। यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।